इमेजिन एक ऐसा मुल्क जहां इलेक्ट्रिसिटी 14 to 18 आवर्स तक डिसअपीयर हो जाती थी, फैक्ट्रीज शट डाउन होती थीं, समर हीट में लोग सफर करते थे। हर बिजनेस प्लान का एक हिडन रूल होता था, जनरेटर रेडी रखो। ये था पाकिस्तान जस्ट 3 years ago। और टुडे 2026 में पाकिस्तान वर्ल्ड का टॉप 6 सोलर मार्केट बन गया है। गवर्नमेंट ने न्यू एनर्जी स्ट्रेटेजी लॉन्च की है। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली काम करेगी, या फिर सेम ओल्ड प्रॉब्लम्स न्यू पैकेजिंग? Today, complete honest analysis, no government PR, no propaganda, real facts, real numbers, real challenges. This is Pakistan Energy Crisis Government's New Strategy 2026. Before solutions, पहले रूट्स अंडरस्टैंड करती हैं। पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस 3 कोर प्रॉब्लम से ड्रिवन है। नंबर 1, नो इंटीग्रेटेड नेशनल स्ट्रेटजी। इंटरेजेंसी टफ वॉर्स स्टार्ट ह्यू और कंप्लीट कोऑर्डिनेशन फेलियर हुआ। नंबर 2, रेवेन्यू इनफ नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए। लो लिक्विडिटी और टैक्स डिफॉल्ट्स ने सिस्टम वीक कर दिया। नंबर 3, लीडरशिप ने टफ डिसीजंस अवॉइड किए। पॉलिटिकली अनपॉपुलर रिफॉर्म्स डिले होती रही। जब सीपीए आया, एक 60 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, पाकिस्तान के पास वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी थी। सीपीसी की पहली फेज ने 33 बिलियन एनर्जी सेक्टर में पूर किए, लेकिन 2/3 कोल को गया। कोल चूज इसलिए हुआ क्योंकि ये फास्ट बिल्ड हो सकता था। हाइड प्रोजेक्ट्स इलेक्शन साइकिल के अंदर कंप्लीट नहीं होते। नवाज शरीफ ने 2013 इलेक्शन लोड शेडिंग खत्म करने के प्रॉमिस पर जीता। कोल बिकेम अ पॉलिटिकल शॉर्टकट, नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। रिजल्ट, सर्कुलर डेट पीकेआर 3 ट्रिलियन तक पहुंच गया और हर मंथ पीकेआर 6 बिलियन और ऐड होता गया। That means 235 million loss every 30 days. The system is literally bleeding out. Office workers are scrambling to assess the damage. Electricity prices सब 3 years में 155% इंक्रीज हो गए। देखो बिल में लिखा है एक 55% इंक्रीज। ये तो बहुत ज्यादा है, अब क्या करें? लोग अपना अल्टरनेटिव खुद ढूंढ रहे हैं। पापा, सोलर पैनल्स? हाँ, शुरू करते हैं। पीक शॉर्टफॉल 7500 मेगावाट्स तक चला गया। डेली लोड शेडिंग 10 to 18 आवर्स नॉर्मल बन गई। अब शुरू हुई सोलर रेवोल्यूशन, और ये गवर्नमेंट ने नहीं, आवाम ने खुद स्टार्ट की। Pakistan saw the fastest rooftop solar expansion in the global south. Net metered capacity exploded in just 2 years. 2023 में रूफटॉप कैपेसिटी 1 GW से भी कम थी। By March 2025, it crossed 4.9 GW. 2024 में सोलर इंपोर्ट 6 GW तक पहुंच गए। Record breaking numbers. ये गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ। This was pure consumer desperation. Circular debt, tariff hikes, unreliable grid. इन सब ने लोगों को खुद पावर जनरेट करने पर मजबूर किया। By April 2025, rooftop installations 2.8 GW और increase हुई। सिर्फ first 10 months में national total 5.3 GW तक पहुंच गया। Nearly 10-fold growth in just 2 years. June 2025 तक पाकिस्तान ने 48 GW solar modules import किए। Massive energy shift underway. इन पैनल्स की लाइफ टाइम में पाकिस्तान $100 billion फ्यूल इंपोर्ट्स अवॉइड कर सकता है। Huge long-term savings. By 2026, solar could supply 20% of national demand. That changes everything. 2024 के एंड तक पाकिस्तान ने 22 GW इंपोर्ट किया, more than Canada और यूनाइटेड किंगडम installed in 5 years. ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन यहां से पैराडॉक्स स्टार्ट होता है। सोलार इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसने सिस्टम को ब्रेक कर दिया। The grid started collapsing under success. डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ने ग्रिड डिमांड शार्पली रिड्यूस कर दी। एनालिस्ट ने इसे यूटिलिटी डेथ स्पाइरल बोला। ये तो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सेटबैक है। हुमिद 46 GW फॉसिल कैपेसिटी अब अंडर यूज्ड है, लेकिन डेट स्टिल रिपे करनी है। सोलर रेवोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब गवर्नमेंट का काम है सपोर्ट करना, स्टॉप नहीं।